स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन के साथ। और आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके नज़दीक में दिए गए बेल आइकन को भी बीट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखें और इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम सीखने वाले हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है उनको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस, आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञात्मक या आगे सूचक वाक्य में कहते हैं पहचान, यानी कि होते कैसे इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ लिखा इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना, मनाही, सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है। यानी कि वो वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना, मनाही, सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है। आपको किसी को आज्ञा देनी हो, ऑर्डर देना हो, आपको किसी को एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, आपको किसी से प्रार्थना करनी है तो फिर आप इंपरेटिव में वो वाक्य बनेगा। आप मनाही करते हैं या किसी को अपना प्रस्ताव देते हैं तो वो वाक्य भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसमें दो ही प्रकार के केवल वाक्य बनते हैं, या तो वो वाक्य अफर्मेटिव हो सकता है या वाक्य वो नेगेटिव हो सकता है। अफर्मेटिव को बनाने का अलग रूल है और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का एक अलग रूल है। तो मैंने यहाँ लिखा जब वाक्य अफर्मेटिव होता है तो उसको हम इस रूल से बनाएंगे। हम सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर और कुछ शब्द बच जाता है तो अदर वर्ड होता है, उनको हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। आपको याद रखना, आप सबसे पहले क्या लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है? जो काम होता है। तो यहाँ कह रहा है कि सभी प्रश्न हल कीजिए। आपसे कुछ आपको सलाह भी दे सकता है, आज्ञा भी दे सकता है कि भाई सभी प्रश्न हल करने हैं, सभी प्रश्न हल कीजिए। तो काम यानी वर्ब क्या था? हल करना। ठीक है, तो हल करने का आप कह सकते हैं अटेम्प्ट, या आप सोल्व भी कह सकते हैं। अटेम्प्ट लिख सकते हैं, आप सोल्व लिख सकते हैं। अटेम्प्ट हल कीजिए, क्या कीजिए? ऑब्जेक्ट क्या था? सभी प्रश्न। तो ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपका वाक्य बनकर तैयार हुआ। हमने सबसे पहले वर्ब लगाई थी अटेम्प्ट, फिर ऑब्जेक्ट लगा सभी प्रश्न, ऑल द क्वेश्चंस। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कृपया एक गाना सुनाओ। तो कृपया की अंग्रेजी हम सबसे पहले ही लगाते हैं, तो कृपया को हम लेंगे प्लीज, और लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनाओ। सुनाने के लिए आप कहेंगे सिंग, मतलब सुना मतलब गाओ, यानी कि सुनाना मतलब गीत को गाना है तो सिंग लगेगा। आप टेल यहाँ पर नहीं लगा सकते। प्लीज सिंग। ऑब्जेक्ट क्या था? एक गाना, आ सॉन्ग। आपसे कह सकते हो और भी बहुत सारे अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेरे पास आओ, कम टू मी। अपने हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड्स। बैठ जाओ, सिट डाउन। इसे करो, डू इट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव होंगे। बस इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे कि बाकी सभी वाक्यों में नहीं शब्द आता था, लेकिन इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें नहीं शब्द नहीं आता, बल्कि आता है मत शब्द आता है। क्या आता है? मत। और इसके साथ कभी मत भी आता है। तो यहाँ नहीं शब्द नहीं आता, आपको याद रखना है। नेगेटिव वाक्य वो तब होगा जब उसमें मत शब्द दिया होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है मेरा इंतजार मत करना, तो वो मना कर रहा है, तो नेगेटिव हुआ। तो सबसे पहले आप डू नॉट या नेवर में से कोई एक लगाएंगे। भाई कभी मत दे रखा तो आप नेवर लगाएंगे, और खाली मत दे रखा तो आप डू नॉट लगाएंगे। और उसके बाद रूल वो ही है कि आप फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप अदर वर्ड है तो लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। मेरा इंतजार मत करना, तो देखिए मत आ रहा तो आप सबसे पहले लगाएंगे डू नॉट। सबसे पहले आप लगाएंगे डू नॉट। इसके बाद आप लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंतजार करना, वेट। वेट के बाद प्रीपोजिशन में सब फोर आती है। डू नॉट वेट, मेरे के लिए मी लगाएंगे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है।
डू नॉट वेट फॉर मी, वाक्य आपका बनकर तैयार हो गया। अगर अब वहां रात में कभी मत जाना, वहां रात में कभी मत जाना, तो देखिए कभी और मत दोनों एक साथ हैं, तो आप उसके लिए यहां पर लगाएंगे नेवर। क्या लगाएंगे आप? नेवर। क्योंकि कभी और मत दोनों के लिए हम नेवर का एक साथ प्रयोग करते हैं, और खाली मत दे रखा तो आप केवल डू नॉट लाएंगे, जैसे कि हमने अपने पहले एग्जांपल में किया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेवर, जाने को गो, नेवर गो। फिर वहां के लिए देयर, नेवर गो देयर, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट होगा अदर वर्ड में था रात में, तो एट नाइट, एट नाइट। आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर होते हैं। कह सकते हैं आप फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक द फ्लावर्स, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, यहाँ मत खड़े हो, डोंट स्टैंड हियर। आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं जिनमें डोंट या फिर आप नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर आप कभी मत के लिए करते हैं, और खाली मत के लिए आपको डू नॉट का प्रयोग करना होता है। इम्परेटिव का एक खास जो चीज है आपको बस यही समझना है, क्योंकि ये तो ज्यादातर एक नॉर्मल चीज है, इनको सभी व्यक्ति जानते हैं, लेकिन आपको समझना है ये वाला कि जब आदेश देते समय जोड़ दिया जाए, कोई आपको आदेश दे रहा है लेकिन वो जोड़ देकर कह रहा है, या फिर कोई विशेष आग्रह किया जाता है आपसे, कोई आपसे आग्रह करता है लेकिन विशेष आग्रह कर रहा है, तब इन वाक्यों में आपको ये शब्द मिलेंगे। ये तो जरूर शब्द मिल जाएगा, या अवश्य शब्द मिलेगा, या तो मिलेगा, या तो सही मिलेगा, यानी कि इनमें से आपको कोई शब्द अवश्य होगा। तो उस वाक्य को बनाने का फॉर्मूला आपके पास होता है। आप सबसे पहले डू लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आप अदर वर्ड लगाते हैं। आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जब वाक्य में जरूर, अवश्य, तो या तो सही आ जाए और वो वाक्य आपका इंपरेटिव हो, तो आप सबसे पहले डू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। चलो, हमने जो अभी रूल पढ़ा था कि जब वाक्य इंपरेटिव हो उसमें जरूर या फिर अवश्य या फिर तो सही जैसे शब्द आते हैं, तो फिर आप उस वाक्य में सबसे पहले डू लगाते हैं। अभी हमने फॉर्मूला वहां पर लिखा था, तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू। फिर लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू अटेंड द मैरिज, टू अटेंड द मैरिज, शादी में जरूर आना। तो डू अटेंड द मैरिज आपका वाक्य हो जाएगा। इसके बाद इस फिल्म को अवश्य देखना, तो देखिएगा इसमें अवश्य आया हुआ, तो आप सबसे पहले डू लगाएंगे, डू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना, देखने के लिए वॉच लगाएंगे, टू वॉच दिस फिल्म, डू वॉच दिस फिल्म।